A small block of mass small m is kept on a bigger block of mass capital M which is attached to a vertical spring of spring constant K. ठीक है, ये ऐसा सिस्टम है. The system oscillates vertically, मतलब ये ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है. आपसे पूछा गया है कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस x अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन. बात क्लियर है? तो बेटा यहाँ पे ये स्प्रिंग रहा होगा और ये बन गया मीन पोजीशन. ठीक है, अब यहाँ से x डिस्टेंस ऊपर ले गए और यहाँ से इसको x डिस्टेंस ऊपर ले जाने पे ये सिस्टम ऐसा बनेगा. और हमसे पूछा फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक. आपको बताने कि इस स्मॉलर ब्लॉक पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा. बात क्लियर है? जब ये x डिस्टेंस ऊपर है. ठीक है, तो बेटा जब ये x डिस्टेंस ऊपर है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू बनेगा ओमेगा स्क्वायर x नीचे की तरफ. ठीक है, मैं कहता हूँ कि मैंने मान लो इसको x ऊपर किया तो इसका एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर x नीचे बनेगा. और ओमेगा की मैं अगर बात करूँ तो टाइम पीरियड बनेगा 2 पाई रूट कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाई के. तो ओमेगा बनेगा अंडर द रूट ऑफ k बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m. ठीक है, मतलब इतना ओमेगा होगा, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. ठीक है, और जब इतना एक्सेलरेशन होगा तो स्मॉल m के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे ए पार्ट की, तो वो बनेगा मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब m ओमेगा स्क्वायर x, मतलब m इंटू ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा इज दिस, तो ये बनेगा k बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू एक्स के बराबर. बात क्लियर है? तो ये तो बन गया बेटा ए पार्ट. बी पार्ट में क्या पूछा? व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक एट दिस पोजीशन. ठीक है, तो बेटा स्मॉल m मास का मैं FBD बनाऊंगा. मैं कहता हूँ इस पे नॉर्मल डायरेक्शन n ऊपर है और mg नीचे और इसकी एक्सेलरेशन a इतनी नीचे है. तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी? mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू m इंटू एम के एक्स अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m. बात क्लियर है? ये एक्सेलरेशन में बेटा ये वाला पार्ट नहीं आएगा क्योंकि ये तो फोर्स था, तो ये पार्ट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज रिलेशन एंड फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन इवेलुएट नॉर्मल रिएक्शन. बात क्लियर है? अब आपसे क्या पूछा है? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विद विच द टू ब्लॉक्स में ऑसिलेट टुगेदर. अब बच्चों इसमें होता क्या है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो होता है. मतलब जब ये इस पॉइंट की अबाउट ऑसिलेट करेगा ना तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा. जब इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मैक्सिमम होती है वो होता है टॉप मोस्ट पॉइंट. अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर मान लो नॉर्मल रिएक्शन जीरो तक ही रहता है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो से खत्म होता है, जीरो से नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि दोनों ब्लॉक्स के बीच का कॉन्टैक्ट जो है वो लूज कर देगा. तो हमें मैक्सिमम एलोंगेशन के लिए इस नॉर्मल रिएक्शन को जीरो पुट करना होगा. ठीक है, तो मैं यहाँ से इक्वेशन क्या लिखूंगा? mg मतलब नॉर्मल रिएक्शन जीरो किया इज इक्वल्स टू m इंटू के एक्स अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m. इससे ये कैंसिल, तो x क्या बनेगा? कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी बाई के. ठीक है, मतलब इतना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है जिसकी मतलब जिस एम्पलीट्यूड पे ये दोनों ब्लॉक सेपरेट ना करें. अगर एम्पलीट्यूड इससे कुछ छोटा होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ब्लॉक साथ ही मूव करेंगे. और अगर मान लो कोशिश की गई कि इससे ज़्यादा एम्पलीट्यूड रखा जाए तो बेटा जैसे स्प्रिंग ऊपर नेचुरल पोजीशन में आता है ना उसके बाद ये स्मॉल m से कांटेक्ट लूज कर देगा और ये सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा. तो बेसिकली मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इस तरीके से इस केस में इवैल्यूएट करेंगे. मैं दोबारा बता देता हूँ. एक्सेलरेशन हमने लिखी और ओमेगा निकाला, एज्यूमिंग कि दोनों साथ साथ दोनों एक साथ SHM कर रहे हैं, तो बेटा वहाँ से ओमेगा आ गया. अब हमसे पूछा गया कि स्मॉल m मास के ऊपर नेट फोर्स क्या है. अब नेट फोर्स निकलेगा मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को ओमेगा स्क्वायर x पुट करेंगे तो बेसिकली ये बन जाएगा नेट फोर्स. ठीक है, अब बी पार्ट में हमसे पूछा नॉर्मल रिएक्शन, तो मैंने ये इसका FBD बनाया, और FBD में बेटा जो एक्सेलरेशन होगा वो इतना लेंगे m को हटा करके, क्योंकि ये फोर्स है, फोर्स बाय मास बेसिकली एक्सेलरेशन होगा. और हम इस FBD से इसकी इक्वेशन लिखूंगा
तो mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन इवैल्यूएट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, कहाँ पे है, इस मीन पोजीशन से x डिस्टेंस ऊपर का नॉर्मल रिएक्शन। आपसे पूछा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए इस नॉर्मल रिएक्शन को जीरो करके x निकाल दो कि भाई किस पोजीशन पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो होता है। इस पोजीशन पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो रहा है तो आप ब्लॉक को यहीं तक भेज सकते हो, उससे और आगे भेजोगे तो नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव होने की कोशिश करेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।